जो है जेपीसी को भेज दिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, जेपीसी को इसलिए भेजा गया कि एक बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अगर जेपीसी को नहीं भेजते तो हमने तो मांग की थी डिवीजन की। जब ये बिल पेश किया हमने और हमारे एक साथी ने जोरदार मांग उठाई कि डिवीजन किया जाए, तब जाके उसको जेपीसी में भेजा गया। सवाल ये है, आप कोई भी बिल ला रहे हो, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जब अपनी बात रखता हूं तो महान पुरुषों को कोट करता हूं। मेरे याद है आज भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि जिस जिस जज ने, जिस न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी है, अगर उस फांसी की सजा से उसकी नीयत हटा ली जाए तो उसमें और किसी हत्यारे में दूसरे उसमें और किसी दूसरे हत्यारे में कोई फर्क नहीं बचेगा। असल बात नीयत की है। मैं आपको के सामने पूछना चाहता हूं, और मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं देश की जनता से, और सब लोग इस बात को देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की एक भी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में है? अगर हो तो आप मुझे बताओ। लेकिन जो, यह तो जो कह रहे हैं कि आपने जो जो फेलोशिप मिलती थी मौलाना आजाद के नाम से बंद कर दी। मदरसों को जो फंड्स मिलते थे, मदरसों को जो ऐड मिलती थी, वो आपने बंद कर दी। मदरसा टीचरों की भर्ती आप नहीं कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक भर्ती आई थी 4,000 उर्दू टीचरों की, जैसे ही सरकार बदली आपने उसको बंद कर दिया। लेकिन यह तो आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने मुसलमान बनाया नहीं, एक मिनिस्टर आपने जो है मुसलमान बनाया नहीं। तो फिर आपकी नीयत पे क्यों ना शक है? और पिछले 10 सालों में जो हमले हुए हैं मुसलमानों पे, मॉब लिंचिंग हुई है, तमाम तरह से जो है आर्थिक बहिष्कार के नारे लगे हैं, उनको गोली लेकिन मारो, तमाम तरह की बातें लेकिन हुई। ये मैं इसको कंप्लीट करूं पहले। इन बातों को अगर जब हम देखते हैं तो एक भय पैदा होता है इस वर्ग में, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश में किसी के अंदर भी किसी तरह का भय पैदा ना हो। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट में सुना, स्पीकर साहब ने कहा, और बीजेपी के एक नेता बोल रहे थे, तो उनके जवाब में स्पीकर साहब ने कहा कि जो पार्टी जिस विचारधारा को लेकर फील्ड में जाती है, जनता के नाम पर वोट मांगती है, उसी विचारधारा को तो आगे बढ़ाएगी सरकार बनने पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए और पूरी पारदर्शी तरीके से ये वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं ये। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पार्लियामेंट में इस बात को कहा गया कि जो पार्टी जिस विचारधारा को मानती है, जिस पॉलिसी को लेकर जनता के बीच जाती है, उसको पूरा तो करेगी। तो आप समझो, बीजेपी के लोग जाके कहते क्या, गोली मारो, ये करो, वो करो, हटा देंगे, भगा देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो तमाम तरह से आपके भाषण और आपकी पॉलिसी और आपके जो जो महान पुरुषों जिनको आप मानते हैं, वो सब मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए आपकी नीतियों पर शक होता है। और फिर मेरा ये विचार है, किसी को मारने के लिए लाठी गोली की जरूरत है ही नहीं। उसको उसका रोजगार खत्म कर दो, उसको उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, उनके एसेट छीन लो। जब उनके एसेट उन पे बचेंगे ही नहीं, तो फिर वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और कहा गया कि सर्वे कमिश्नर को हटा देंगे, सर्वे कमिश्नर की जगह डीएम को पावर दे दी गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप बताओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमने यूपी को हम पूरे को देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके हिसाब से काम करते हैं? जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। एक बात नहीं सुनते हैं, कानून संबद्ध भी काम नहीं करते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तानाशाह बने बैठे हैं। लेकिन जैसे कि वो यह इसलिए कह मैं कह रहा रहे हूं कि सरकार के हाथ में अगर पावर होगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पावर देगी, सरकार के हिसाब से काम होगा, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे उद्देश्य से लाए तो भी गरीबों का, मुसलमानों का दमन होगा। ये अगर आपके कानून दमन करने का काम करेगा मुसलमानों को, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, जैन समाज के जो जितने तीर्थ हैं, उनको किस तरह से खराब किया जा रहा है, उन पे किस तरह चोट पहुंचाई जा रही है, जो अन्य धार्मिक लेकिन अल्पसंख्यक उनको भी नुकसान हो रहा ये है। कह रहे हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उनकी नुमाइंदगी बढ़ेगी, और जो गरीब मुसलमान हैं जिनकी शिकायतें हैं वक्फ बोर्ड से, उसको दूर करने के लिए एक समग्र रूप में ये बिल लेकर आए हैं जो ये। आपने बजट में क्या दिया है मुसलमानों को? आप पे तो मौका था, आपने बजट में क्या दिया ये बताइए। चलिए, उससे भी आगे बढ़िए। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बिल्किस बानो के साथ जो जुल्म हुआ, उस पर सरकार का क्या स्टैंड था? अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं वो लेता तो आपने तो रिहा कर दिया था उन लोगों को। जितने तमाम तरह के जुल्म हुए हैं, उस पर आपका क्या था? आप मुसलमानों घरों बुलडोजर चला देते हो, आप मुसलमानों घरों को जमींदोज कर देते हो। जिस बस्ती का नाम मुसलमानों के साथ इस तरह जुड़ जाए, अकबर नगर का जुड़ गया, आपने अकबर नगर जमींदोज कर दिया। हैदर कैनाल में 70% दलित समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हैदर है सामने, तो आप तो नाम ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका बस चले, आप हैदर कैनाल को लखनऊ में आज ही खत्म कर तो दो। ये आखिर बिल क्यों लाया गया वक्फ संशोधन बिल? सर, ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस देश में हिंदू मुसलमान और बंटवारे की पॉलिटिक्स कैसे, ये उसका हिस्सा है। और कुछ भी अच्छा आएगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के, अगर कुछ भी गरीबों के लिए अच्छा आएगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत होगा, जैसे बांग्लादेश का जो इश्यू है, इसमें हम स्पष्ट है कि सरकार अगर देश सुरक्षा के लिए, देश सुरक्षा की बढ़ोतरी के लिए कोई भी स्टैंड लेती है, तो हम उसको बिल्कुल उसमें जो है ध्यान रखेंगे कि किसी तरह की सरकार को परेशानी, कोई इस तरह का विरोध का सामना ना करना पड़े। जो जनहित का बात हो, देश हित की बात होगी, अपने हितों का समझौता होगा, देश हित से समझौता नहीं तो होता। ये लेकिन अगर आप देश को बांटने काम करोगे, आपकी पॉलिसी बंटवारे की होगी, अगर आपकी पॉलिसी लोगों को कमजोर करने की होगी, कमजोर वर्गों के लिए खिलाफ होगी, तो फिर लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार संख्या बल में है, वो उसको वहां पास करा सकती है, लेकिन हम लोग पुरजोर उसका विरोध करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरा करेंगे। किसी वर्ग को नहीं लगना चाहिए, दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, या स्वर्ण जाति के लोग, या महिला, किसान, मजदूर हो,
कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। अब तो ये बिल जेपीसी में चला गया है, ठीक है, तो क्या उम्मीद करना हाँ वहाँ चाहिए? चर्चा होगी, हम लोग जो है अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, और आपत्तियां दर्ज होनी जरूरी है। कल कोई क्लेम कर दे एक्स, उस पर कोई, जैसे सोचिए कोई पार्लियामेंट में क्लेम कर दे कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा? तो वो विवादित ढांचा हो जाएगा, विवाद ढांचा हो जाएगा, तो इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या ऑर्डर करेगा आप नहीं जानते, सरकार के हिसाब से। तो क्या ऐसे क्या चलेगा कि अब वो उनका धार्मिक विषय भी है, तो क्या जब धार्मिक स्वतंत्रता संविधान देता है तो आर्टिकल 13, 13, 13, 2, 14, 15, आप जो है 25, 26, 27, 28, कैसे आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं? आप संविधान से ऊपर हो गए क्या? तो जो भी सरकार गलत करेगी उसका, उसकी आलोचना करना, उसका विरोध दर्ज करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको लगता नहीं कि मुसलमानों के हित का ये बिल है ये? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, कितने मंत्री बनाए, क्या बजट दिया, इससे तय होगा ना। देश के खजाने से कितनी हिस्सेदारी दी मुसलमानों को, कितनी स्कॉलरशिप थी, स्कॉलरशिप बंद कर दी आप उनके छोड़िए, आप उनके इतने हितैषी बन रहे लेकिन हैं, आप अल्पसंख्यक तो उनके भी हितैषी नहीं है। दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो, जिन्होंने आज तक हिंदुत्व का जो है, हिंदुत्व के नाम पे जुल्म सा तमाम सब चीज, उनके भी हितैषी नहीं है। ये हम समझते हैं बीजेपी को, हम समझते हैं कि उनकी लेकिन पॉलिसी क्या है। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे वो। अब सरकार के लोग बातें नहीं करेंगे तो क्या करें? सरकार के लोग पिछले 10 साल में बातें ही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े वादे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा चप्पल वाला भी हवाई जहाज का सफर करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। किया क्या हवाई जहाज वालों ने सफर? अभी हम हवाई जहाज पे बोल रहे थे, बताओ किया क्या?